बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ले जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 4.4। लेकिन उससे पहले जो चीज़ हमने देखनी है वो है टाइम। टाइम देखना आप लोगों को घड़ी से आता है कि नहीं, ये आप ज़रा सोच लें, देख लें और घर वालों से सीखें टाइम कैसे देखा जाता है। अच्छा, ये जो टाइम होता है ना, ये टाइम दो तरह से होता है। एक तो आम तरीका है जो हमारी घड़ी होती है, ये वाली जो घड़ी है ना जहाँ लड़का खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो घड़ी है ये आम रूटीन वाली हमारी घड़ी है जिसमें हमारे वॉल क्लॉक लगे होते हैं और हम टाइम देख रहे होते हैं कि कौन सी सुई किधर है। यहाँ पे सुई, छोटी सुई आ जाए तो हम कहते हैं 1 बज गया, यहाँ पे आए 2, 3, 4, 5, ऐसे घूमते जाते हैं और 12 तक जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि 12 बजने के बाद क्या होता है, 12 बजने के बाद फिर 1 बजता है, फिर 2 बजते हैं। यानी हमारी ये वाली जो घड़ी है ये सिर्फ 12 तक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं 12 आवर क्लॉक। ऐसा क्लॉक, ऐसी घड़ी जिसमें सिर्फ 12 घंटे हैं। लेकिन असल में इसके अलावा भी हो सकता है, यानी एक दूसरा तरीका। एक तरीका तो ये है कि देखें, रात के 12 बजे से आप शुरू कर दें, ठीक है जी। 1 बज रहा है सरगी का, फिर 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, सुबह के 4 बज गए हैं, अजान हो गई है, 5 सुबह की नमाज़ पढ़ ली है, 6 बज गए हैं, 7 बज गए हैं, स्कूल चले गए हैं, स्कूल का टाइम, और स्कूल में ही 12 बज गए हैं, तो दोपहर के 12 बज जाते हैं। अब उसके बाद जो दोपहर का 1 बजता है तो उस ज़ाहिर है वो फिर दोबारा 1 पे हम आ जाते हैं। फिर 1, 2, 3, 4 शाम पड़ती है, 7, 8 बजे रात का खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो इस तरह से देखें, होता असल में ये है कि एक पूरे दिन में ना 24 घंटे होते हैं। 2 दफ़ा ये घूमता है, ठीक है ना। रात के 12 बजे से ले के यहाँ से घूम के दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे से फिर घूम के रात के फिर 12 बजे, यानी रात के 12 से फिर रात के 12 तक पहुंचने में 24 आवर्स लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ इस घड़ी में बनाई हुई है। यहाँ से देखें, रात के 12 बजे से आप शुरू करेंगे ना तो सुबह का 1 बजा है, फिर 2, 3, 4, ये देखें उसने बताया हुआ ऐसे जाना है आपने, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 तक आना ना, दोपहर के 12 बजे। अब उसके बाद 1 नहीं बजाना, उसके बाद आपने 13 बजाने हैं, ठीक है ना। ठीक है, 13 बज गए, 14, 15, 16, 17, यानी यहाँ पूरे 24 घंटे पूरे करने हैं। तो ये दूसरी घंटी होती है, घड़ी होती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं 24 आवर क्लॉक। तो ये 2 तरह के क्लॉक होते हैं, हम अक्सर इसी को यूज़ करते हैं, लेकिन ये वाला भी है। अब इसका ध्यान रखना है, ये वाला जो क्लॉक है ना, इसमें हमें AM PM बताना पड़ता है। जो रात के 12 से लेके, अब ये देखेंगे AM PM नीचे है, ये बड़ा अच्छा उसने बनाया हुआ ये वाला। ये देखें, साथ उसने ये चांद निकाला हुआ, जो रात पड़ी हुई है, ये दोपहर हो गई हुई है, ये दिन का टाइम है, फिर रात पड़ गई है। तो बड़ा अच्छी उसने लाइन बनाई हुई है, ठीक है ना। रात के जब 12 बजे होते हैं ना, तो उससे जब टाइम शुरू होता है तो वो AM वाला होता है, सुबह वाला टाइम। सुबह के 1 बज गए, फिर 2 बज गए, 3, 4, 5, 6, ये सारा AM है, ठीक है। इन सब के साथ AM लिखना है। लेकिन जब दोपहर के 12 बज जाने हैं ना, उसके बाद से PM शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर 12 के बाद 1 कह लें या 13 कह लें, 2 या 14, 3 या 15, ऐसे करके वो हम चलाते चले जाते हैं, तो वो अगला PM हो जाता है, ठीक है। अगर हम 12 के बाद फिर 1 कहेंगे तो 1 PM वाला होगा, 1 AM वाला भी तो होता है ना। तो साथ बताना ज़रूरी है कि 1 अगर है तो 1 PM का है कि AM का है, ठीक है। तो ये बताना होता है AM PM। तो ये AM PM कब बनाते हैं, जब ये 12 घंटों वाली घड़ी होती है, ये वाली। जब भी हमारी 24 घंटों वाली घड़ी है तो वहाँ AM PM नहीं बताते, वहाँ बस सीधा सीधा बता देते हैं। अब 24 वाली घड़ी में अगर हम कहें जी 8 बजे में, तो उसका मतलब होगा कि सुबह के 8 बजे में। 24 वाली घड़ी में अगर हम कहें ना 24 वाली घड़ी में हम ये कहें कि 20 बजे में, तो 20 बजने का मतलब ही है कि वो रात के 8 बजे में, क्योंकि 12 के बाद 8 मिलके। तो ये ही सारी चीज़ें हमने ना एक्सरसाइज में करनी है। ओके जी, तो एक्सरसाइज पे आते हैं। बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, कोई मसला नहीं है, छोटी सी है। एक्सरसाइज 4.4 है। पहला सवाल देखें, कहता है कन्वर्ट, तब्दील करें द फॉलोइंग, जो नीचे दिए हुए हैं, 12 आवर क्लॉक। ये जो नीचे क्लॉक दिया हुआ है वो 12 घंटों वाला है, क्योंकि देखें 12 घंटों वालों में AM PM लिखा होता है, ठीक है। तो ये वाला क्लॉक है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, 24 घंटों वाले में, 24 आवर में कन्वर्ट करना है। तो चलें देखें, करके देखते हैं, बड़ा इजी काम है। तो उसमें आपने ये देखना है कि उसके साथ AM लिखा हुआ है कि PM लिखा हुआ है। अब ये जो AM वाला सवाल है ना, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि उसमें आपने कोई चेंज नहीं लेके आनी। पेंसिल लिख लिया है, ओके। तो उसमें कोई चेंज नहीं लाएंगे। 9 बज के
तो 31 मिनट हुए हैं ना, तो ये इसको ऐसे रहने देना है, AM छोड़ देना है, क्योंकि ये पता है 24 वाले घंटे में हमें पता होता है कि जब 9 बजे हैं तो इसका मतलब ये सुबह के 9 बजे में, 9:30 जो है सुबह के बजे में, क्योंकि ये 12 से जब ऊपर जाना है तो इसने दोपहर के ऊपर में आना है। या यहाँ देखें, अब इसमें PM है, PM का मतलब क्या होता है, रात के। तो ये रात के 7:45 हुए हैं, तकरीबन 8 बज गए, रात हो गई हुई है, रात का खाना खाने का टाइम हो गया हुआ है। तो अब ये जो टाइम है 24 आवर में कितना होगा, तो आपने क्या करना है, इसमें 12 जमा करवा लेना है, क्योंकि 12 के बाद आगे रात वाला टाइम शुरू होता है ना, 1 2 3 4 1 PM 2 PM 3 PM, तो 12 उसमें आपने ऐड कराना होता है। ठीक है, तो अब 12 ऐड कर लें, 12 इसमें ऐड करना है, ये मिनट होते हैं, ये घंटे होते हैं, 12 घंटे इसमें ऐड करने हैं। तो 12 और 7 कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। तो 19 और आगे ये 45, यानी 19:45। अब इसके साथ PM नहीं लिखना, क्योंकि 24 वाले में, घंटे वाले में हम PM AM नहीं लिखते, ये याद रखना है। तो अब ये नज़र आ रहा है कि ये रात के 19 वाले का टाइम है, 19 का मतलब 7 बजे में। ठीक है, क्योंकि 12 से आगे कितना है, 7 है। यही काम यहाँ पे भी करना है, क्योंकि इधर भी PM है। जब AM हो तो कोई तब्दीली नहीं लानी, जब PM होगा तो उसमें 12 ऐड करने हैं, बस ये याद रखना है। तो इसमें भी 12 ऐड कर देते हैं, 12 लिखें और ऐड करवा लें। 12 और 8 कितने हो गए, 20 हो गए। तो 20:35। ठीक है, तो सॉरी देखे मैं लिख रहा था, ये नहीं लिखना इसके साथ, AM PM नहीं लिखता 24 वाले में। तो ये रात के 20 बजे में ऐसे करके ये हो जाएगा। तो जब भी 24 आवर में करना है तो PM वाले में 12 जमा करना है, AM वाले को वैसे ही रहने देना है, क्योंकि वो 12 से पहले ही पीछे है, तो उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। अब सवाल नंबर 2 में आ जाएं। कन्वर्ट द फॉलोइंग 24 आवर क्लॉक। अब उसका उल्टा है कि ये 24 घंटों वाला क्लॉक है, उसको आपने 12 वाले में कन्वर्ट करना है। और देखें नज़र आ रहा है इसके साथ उसने कोई AM PM नहीं लगाया, क्योंकि ये 24 वाला है। अब हमने खुद अंदाज़ा लगाना है कि टाइम है क्या, 15 बजे में। तो 15 बजने का मतलब ये है ये 12 से आगे गया हुआ है, दोपहर के 12 बजने से आगे गया हुआ है 3 घंटे। ये ना 12 के आगे 3 करेंगे तो होगा ना 15। तो मतलब ये कि इसमें से आपने 12 माइनस कराना होता है, उसमें 12 ऐड करवाते थे, इसमें 12 मनफी करवाएंगे। 15 में से 12 निकाल दें, 3 रह जाएगा, और उधर से वही 48। और ले ये जो कि 12 से ऊपर गया हुआ था, तो इसके साथ फिर हमने क्या लिखना है, PM लिखना है, क्योंकि ये दोपहर के बाद वाला टाइम है। ठीक है, 3:48 PM वाले, रात वाले, शाम वाले, ऐसे कह लें। ठीक है, दोपहर के बाद वाला टाइम है। यही काम इधर आ जाते हैं, ये भी 23 है, इसमें से भी 12 माइनस करवा लें, तो 3 में से 2 निकालें 1, 2 में से 1 निकालें 1, तो ये 11:15। लेकिन ये कौन से 11:15, रात वाले। ठीक है, रात के तकरीबन 12 बजने वाले हैं, 11 सवा 11 का टाइम है रात का, जब सारे सोए होते हैं। जो नहीं सोते वो भी आपको पता है, लोग लेट भी सोते हैं। तो बहरहाल ये माइनस करके, क्योंकि 23 था 12 से ऊपर, अब ये भी 19 है, तो इसमें से भी 12 माइनस करवाएं, तो 19 में से 12 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7:43, 43 मिनट, 7:43। लेकिन ये भी PM वाला, क्योंकि ये 12 से आगे गया हुआ, जो भी 12 से आगे गया होगा वो PM होता है। ठीक हो गया, तो चले आगे वाले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अब एक बस है, लीव्स फॉर पिशावर, पिशावर चलने के लिए रवाना होती है एट 4:30 PM, 4:30 बजे। और 4:30 कौन से, PM यानी शाम वाले, सुबह के नहीं, सुबह का कौन सा होता है, AM होता है। तो शाम के 4:30 बजे वो पिशावर के लिए चलती है। इट टेक्स 6 आवर टू रीच देयर, 6 घंटे लगते हैं उसको पिशावर पहुंचते हुए। पिशावर जाने के लिए असल में शुरू किया उसने, पिशावर उसने पहुंचना है, लाहौर से चल रही है या कहीं और से चल रही है, 4:30 चली है, 6 घंटे उसको लगे हैं ट्रैवल करते हुए, सफ़र करते हुए। तो फिर किस टाइम पहुंचेगी, वो हमने टाइम बताना है। बड़ा सिंपल सा काम है। तो हम स्टेप बनाएंगे, लेफ़्ट फॉर पिशावर, यहाँ पे फॉर लिखना था, लेफ़्ट फॉर पिशावर, पिशावर के लिए वो रवाना हुई है कितने बजे, 4:30 बजे, PM भी साथ है। ट्रैवल कितने देर किया है, 6 घंटे, 6 आवर्स। तो 6 ऐड होगा उसमें, क्योंकि 6 घंटे बाद का टाइम है, तो ये 4 और 6 मिलके 10 हो जाएंगे, 7:30 वैसे ही। और PM का PM ही रहा, क्योंकि अभी 12 बजे तक तो नहीं पहुंचा। ठीक है, तो इसलिए ये PM ही है। रात के 10:30 बजे हम पहुंच जाएंगे पिशावर, रीच पिशावर। तो देखें ये 3 स्टेप बनाने हैं। जमा करवाना है 6,
क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। नादिया स्लीप्स फॉर 6 hours 30 minutes। अब नादिया ने सोया है, कितना सोया है? 6 घंटे और 30 मिनट, 6.5 घंटे सोया उसने एक दिन में। टुडे, आज उसने क्या किया है? इफ़ शी स्लीप्स एट बाई 15 पे वो सो रही है 22:15 पे। अब बाई 15 का मतलब क्या होगा? रात के, इसमें से 12 निकालें तो 10 बजते हैं। हाँ, 10:15 वो सो रही है रात के। देन ऑन वट टाइम, किस वक्त विल शी वेक अप, वो उठेगी। अब हमने इसमें ये रकम ऐड करनी है क्योंकि इतने घंटे उसने सोना है, तो इस टाइम में 6:30 इसमें जमा करवाएंगे, फिर हमें पता चलेगा कि सुबह के किस टाइम वो उठी है। तो हम ये लिखेंगे स्लीप एट इतने पे वो सोई है, स्लीप फॉर कितने घंटे सोई है? 6 घंटे 30 मिनट, और टोटल कितना हो गया? तो 22 में 6 जमा कराएं तो कितना होता है? ये मैं ऊपर करता हूँ, 28 हो जाता है। और ये मिनट भी ऐड हो जाएंगे, 15 और 30 45 मिनट। अब ये तो कोई टाइम नहीं ना होता 28-45 वाला, लेकिन हमारा तो टाइम होता है 24 तक वाला। तो आप देखेंगे 24 से आगे कितना ये चला गया, 24 में से निकाल दे इसको, तो कितना हो गया? 8 में से 4 निकालें तो 4, और ये 7 45 का 45, यानी ये सुबह के 4:45 पे इसने उठना है। और चूंकि ये सुबह का है तो आप इसके साथ लिख दें, AM लिख दें, ज़रा उसको और अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि भाई हाँ, ये सुबह के 4:45 पे उठेगी। ठीक है ना? रात के 10:15 सोई है, तो फिर ज़ाहिर सुबह 4 साढ़े 4 उठना है ना उसने। तो इस तरह से करके 6 उसमें जमा कराना है, 4 माइनस करा के फिर सुबह का टाइम हमें पता चल जाएगा। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, द अराइवल टाइम फॉर अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। ये गाड़ी का नाम है, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, रेलगाड़ी का। अराइवल टाइम के कितने वक्त पहुंचती है लाहौर के जंक्शन पे, लाहौर के स्टेशन पे किस टाइम पहुंचेगी? 11:40 AM मतलब सुबह का, यानी तकरीबन दोपहर होने वाली है 11:40, उस टाइम पहुंचती है लाहौर ये वाली गाड़ी। एंड इट्स डिपार्चर टाइम, और डिपार्चर होता है वहाँ से चलने का टाइम, वो है 12:10, उतने पे वो चल रही है। सो हाउ मच टाइम अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस स्टेड एट लाहौर वाली जगह वो कितनी देर रुकी है? यानी इतने बजे पहुंची है, इतने बजे चल पड़ी है, तो कितना टाइम वो वहाँ रही, वो इन दोनों का फ़र्क होगा, दोनों को माइनस करा लेंगे, पता चल जाएगा इतने वक्त के लिए वो रुकी है। तो ये देखें, इसके 2-3 स्टेप बनाने हैं बस। हम लिखेंगे भाई अराइवल टाइम ये था, डिपार्चर टाइम ये था, हाउ लॉन्ग है, माइनस करा लेते हैं। अब माइनस क्या कराना है, वैसे ज़ुबानी देख लें। ये देखें ना, 11:40 हुए हैं, तो 40 मिनट में 20 मिनट और डाल दें तो क्या हो जाएगा? 12 बज जाएंगे। तो ये देखें 12 बजे में, 12 से आगे कितना है? 10 मिनट। तो 20 मिनट यहाँ से मिल रहे हैं, 10 मिनट यहाँ से मिल रहे हैं, तो आप ऐसे ही कर लें 20 + 10। ठीक है ना? दोबारा समझ लें, 20 मिनट इसमें और डालें तो 12 बज जाएंगे, और 12 से आगे कितना? 10 मिनट। तो 20 और 10 मिनट मिलके कितने हो जाएंगे? 30 मिनट्स। तो यहाँ लिख लेंगे 30 मिनट्स। बाद सवाल ऐसे ज़ुबानी भी बंदा कर सकता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, एक्सरसाइज डन हो गई। ओके, अल्लाह हाफिज़।